ये है जयपुर का आमेर फोर्ट, जिसको बनाया है कछवाहा राजपूत मानसिंह फर्स्ट ने। पूरे फोर्ट को बनाया गया है इंडो इस्लामिक स्टाइल में और इसको बांटा गया है 4 कंपाउंड्स में। पहला कंपाउंड है जलेब चौक, जिसको परेड ग्राउंड भी कहते हैं। दूसरा कंपाउंड है दीवाने आम, जहाँ पर राजा आम जनता की फरियाद सुनते थे। उसके बाद आता है दीवाने खास, जहाँ पर केवल खास लोगों को जाने की ही अनुमति थी। और लास्ट कंपाउंड है मानसिंह महल, इसको जनाना डोडी भी कहते हैं। राजा मानसिंह ने अपनी रानियों के लिए इस एरिया को बनवाया था। और इसके साथ ही पूरे फोर्ट में है 7 पोल जिन्हें गेट कहते हैं। हाथी पोल, प्याऊ पोल, भैरव, चांद, सूरज, लोयन और गणेश पोल। चलिए देखते हैं आमेर फोर्ट को डिटेल में। आमेर फोर्ट केवल फोर्ट ही नहीं है, ये है जयपुर की पावर का सिंबल। अरावली की पहाड़ियों से घिरा ये किला बनवाया था कछवाहा राजपूत मानसिंह फर्स्ट ने, वो भी 16th सेंचुरी में। जिस आमेर की राजकुमारी जोधा की बात मूवीज और टीवी सीरियल्स में होती है, एक्चुअली वो उस महल में रहती थी जहाँ राजा भारमल, उनके बेटे भगवान दास और भी लोग रहते थे। और इस फोर्ट को बनाया था 8th सेंचुरी में। आमेर फोर्ट को तो जोधा भाई मतलब हरका भाई के भतीजे मान सिंह ने बनवाया था 16th सेंचुरी में। दरअसल जयपुर 1000 साल से भी पुराना शहर है। यहाँ पहले मीणा आदिवासी लोग रहते थे और उसके बाद आए थे 8th सेंचुरी में कछवाहा राजपूत। आमेर फोर्ट को 16th सेंचुरी में बनाया गया था और इसको बनने में लग गए 147 साल और 3 जनरेशन। राजा मानसिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट और सवाई जय सिंह सेकंड, इन तीनों ने मिलकर बनवाया था आमेर फोर्ट। फोर्ट की शुरुआत होती है गार्डन आराम बाग से और मावठा लेक के अंदर है केसर क्यारी, और केसर क्यारी को बनवाया था राजा मान सिंह ने केसर उगाने के लिए। लेकिन जयपुर की क्लाइमेटिक कंडीशन केसर के लिए उपयुक्त नहीं थी, तो बाद में इसको बना दिया एक कालीन की शेप में सुंदर सा गार्डन। आजकल यहाँ पे रात को होने वाला लाइट एंड साउंड शो देखा जाता है। फोर्ट में टोटल 7 एंट्री गेट हैं, जिन्हें पोल कहते हैं। पहला है हाथी पोल, मेन एंट्री यहीं से होती है। इसके बाद आता है प्याऊ पोल और भैरव पोल। अंदर एक काली माता का मंदिर है जलेब चौक में, और जहाँ पर काली माता होती हैं वहीं भैरव जी भी होते हैं। और यहाँ से आगे बढ़कर हम एंट्री लेंगे मून पोल से और हम चले जाएंगे सीधा जलेब चौक के अंदर। जलेब चौक में आने के लिए आम जनता आती थी मून पोल से मतलब चांद गेट से, और रॉयल फैमिली आती थी सन गेट से, जो कि बिल्कुल ठीक इसके सामने है और आज भी यही फॉलो होता है। नॉर्मल टूरिस्ट आते हैं चांद पोल से और रॉयल फैमिली यूज़ करती है सन पोल का। इस जलेब चौक को परेड ग्राउंड भी बोलते हैं। जितने भी फेस्टिवल या बड़े बड़े सेलिब्रेशन और गैदरिंग्स होती थी वो इसी जगह पे होती थी। ये हमारे सामने है लोयन गेट मतलब सिंह द्वार, और इसके राइट साइड में है काली माता का मंदिर। यहाँ तक आने का कोई टिकट नहीं लगता। लोयन गेट से एंट्री लेने के बाद हम पहुँच जाते हैं फोर्ट के सेकंड कंपाउंड दीवाने आम के अंदर। दीवाने आम में बीच में राजा बैठते थे, उनके चारों तरफ राज दरबारी बैठते थे और बाहर की तरफ बैठती थी कंपाउंड में आम जनता। यहीं से राजा आम जनता के ग्रीवेंसेस को सुनते थे। आमेर फोर्ट को इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनाया है, इसलिए आप देखेंगे कि पूरे फोर्ट में हिंदू और पर्शियन दोनों ही वास्तुकला का बहुत अच्छा संगम दिखता है। दीवाने आम में 16 वाइट पिलर हैं और 32 रेड पिलर। अंदर की छत वाइट कलर की है और बाहर की छत रेड कलर की है। वाइट कलर दिखाता है इस्लामिक वास्तुकला को और रेड कलर दिखा रहा है हिंदू वास्तुकला को। इसी तरह आप देखेंगे कि पिलर्स में हाथी की सूंड में एक फूल है, जो दिखा रहा है हिंदू आर्किटेक्चर को। दीवाने आम के साइड में है 27 कचहरी। यहाँ पर रिकॉर्ड्स रेडी किए जाते थे। हर ऑफिसर को अपना स्पेस मिलता था काम करने के लिए। और जैसे ही हम खिड़की से बाहर देखेंगे तो हमें दिखाई देगी मावठा लेक, और मावठा लेक के बीच में है केसर क्यारी, जिसको बनाया गया है कालीन की शेप में, और ये कालीन का डिज़ाइन है पर्शियन। यह शाही हमाम राजा का पर्सनल बाथरूम। आज के मॉडर्न बाथरूम में जितनी सुविधाएं होती हैं, उस ज़माने में राजा के पास वो सभी सुविधाएं अवेलेबल थी। दीवाने आम से दीवाने खास जाने के लिए बीच में आता है लास्ट गेट, जिसका नाम है गणेश पोल। गणेश पोल और सिंह पोल दोनों में ही इंडो इस्लामिक स्टाइल की पेंटिंग देखने को मिलती है, और जो कलर्स देख रहे हैं उसमें यूज़ किया गया है वेजिटेबल कलर्स का।
बथुआ, पालक, गाजर, चुकंदर जिन्हें हम खाते हैं, इन्हीं से बने हैं ये कलर्स। और 22 कैरेट गोल्ड का यूज़ किया गया है गोल्डन कलर के लिए। तीसरा कंपाउंड है दीवाने खास। इसे जय मंदिर और शीश महल दोनों कहते हैं। दीवाने खास में विंटर्स और समर्स दोनों के लिए अलग अलग रूम्स बने थे, राजा और रानी के लिए। ये कांच जो देख रहे हैं, ये बेल्जियम से मंगवाए गए थे गोल्ड के एक्सचेंज में। और जो पत्थर है वो मार्बल आया था सीधा ईरान से। छत और दीवारों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगेगा एक चमकता हुआ कालीन है। दरअसल डिजाइन टर्किश कालीन से लिया गया है। रात में हल्की सी दीपक की रोशनी पूरा दीवाने खास में ऐसे चमक पैदा करती है जैसे लग रहा हो आसमान में तारे हैं। इस एरिया को विंटर्स में यूज़ किया जाता था क्योंकि कांच जल्दी गर्म हो जाता है। शीश महल के ठीक सामने है सुख मंदिर। इसका यूज़ किया जाता था समर्स के टाइम पे। यहाँ पे पानी चलता था और एयर और वाटर मिक्स होकर इस एरिया को कूल करने का काम करते थे। शीश महल और सुख मंदिर के बीच में है जन्नत का बगीचा। इसका डिज़ाइन भी टर्किश कालीन से ही लिया गया है। ये है आमेर फोर्ट का 4th कंपाउंड, जिसको मानसिंह महल कहते हैं। इसको जनाना महल भी कहते हैं। इसको बनाया गया था रानियों के लिए। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हर डायरेक्शन में 3 कंपार्टमेंट हैं, तो टोटल 12 कंपार्टमेंट हैं। जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है वो थोड़ा अलग है, शायद स्पेशल रानी के लिए, पर बाकी सभी एक जैसे हैं। हर कंपार्टमेंट में बीच में एक तुलसी का पौधा लगाया गया है, जिसमें से कुछ तो आज भी जीवित दिखाई देते हैं। परंतु आज के समय में आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगता। ये जो बीच में खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें अंडरग्राउंड वाटर है। और वो जो सेंटर में स्पेस है वो होता था मीटिंग प्लेस। यहाँ फीमेल से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता था। कुछ गाइड लोग ऐसा बताते हैं कि राजा किस रानी के यहाँ पे जा रहे हैं, इस बात का ना पता लगे तो वो इन सीक्रेट रास्तों का यूज़ करते थे किसी भी महल में जाने के लिए। अब ये बात कितनी सच है इस बात का तो मुझे नहीं पता। इस रास्ते से होते हुए अब हम चलेंगे फोर्ट के बाहर की तरफ। आप देखेंगे तो यहाँ पे कठपुतलियों का डांस चल रहा है, काफ़ी अच्छा है। आप भी आए तो एंजॉय ज़रूर करना है इसको। ये जो बड़े बड़े कढ़ाई आप देख रहे हैं, ये किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। जो मूवी आई थी जोधा अकबर, उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने इन्हीं कढ़ाओं में खाना बनाया था। मूवी सेट वाले लोग इनको यहीं छोड़कर चले गए। इनका रॉयल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो एक सुरंग है। कोरोना के बाद उसे बंद कर दिया है। ये सीधा जाती है जयगढ़ के किले की तरफ। फोर्ट से जब आप बाहर जाएंगे तो आपको छोटी छोटी शॉप्स दिखाई दे जाएंगी कुछ इस तरीके की। कुछ खरीदना चाहें, कुछ सोवेनियर्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं यहाँ से। अब चलिए बाहर चलते हैं। यहाँ से आपको दिखेगा पूरा आमेर सिटी, जो खाली हो गया था धीरे धीरे अब भरने लगा है। और सामने आप देख रहे हैं वो है जयगढ़ का फोर्ट। इसको संरक्षक कहा जाता है पूरे जयपुर का। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए कुछ तो लाभदायक होगी। अगर कोई गलती रह गई हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।